आज हम लोग एडिटोरिया का जो वार्षिकी आया है 2023 का, तो उसका से प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे, जो 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 1 अप्रैल 2023 तक के इसके सारे करेंट अफेयर आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो पहला प्रश्न देखेंगे कि हमारा पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि जो हमारी नियुक्तियां हुई हैं 2022 से इसके क्रम में, तो उसके सारे करंट अफेयर को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो पहला प्रश्न बोल रहा है कि जो हमारे जो निकोलस क्रिस्टोलॉयड्स जो है वो साइप्रस के राष्ट्रपति हैं, तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड। तो उसके अलावा जो है जो साबुद्दीन चुप्पू है, चुप्पू मोहम्मद नाम है उनका, मोहम्मद साबुद्दीन चुप्पू जो है बांग्लादेश के राष्ट्रपति है, तो बिल्कुल सही है, ए भी सही है और बी भी सही है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जो है एस अब्दुल नज़ीर को बनाया गया है, तो ये फ्रेंड बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ए का डी हो जाएगा। अगला देखिएगा कि प्रश्न संख्या 2 है कि स्वस्थ मन स्वस्थ घर अभियान के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जगह का नाम पूछ रहा है कि साइक्लोथॉन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है हमारे नई दिल्ली में, यानी 2 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत के किस आईआईटी के 2 छात्रों नियति तोताला और नील कल्पेश कुमार पारिक ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में स्वर्ण पदक और 10 लाख यूएई दिरहम का पुरस्कार जीते हैं। तो ये आईआईटी इंदौर के स्टूडेंट रह चुके हैं, ठीक है। तो ये 3 का बी हो गया। 4 नंबर प्रश्न देखिएगा कि जो 22 से 25 फरवरी 2023 तक G20 की पहली संस्कृति कार्य समूह CWG की बैठक केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की मेजबानी में आयोजित की गई है। तो ये पूछ रहा है कहाँ की गई है, तो ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में की गई है, तो 4 का सी हो गया। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा 15 से 17 फरवरी 2023 तक विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया है। तो हमारे 5 का ए हो जाएगा, फिजी। और इसी क्रम में जो राष्ट्रपति थे हमारे, जो विदेश मंत्री थे, वो वहाँ पे गए हुए भी थे फिजी में। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा कि टी20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर की बात की जा रही है, तो कौन बनी है। तो ये दीप्ति शर्मा बनी है, तो 6 का ए हो जाएगा। सेवन नंबर प्रश्न देखिएगा कि जो फरवरी 2023 में WHO ने किस देश में मारबर्ग रोग के पहले प्रकोप की पुष्टि की है। तो वो देश पूछ रहा है फ्रेंड कि WHO ने पुष्टि की है कौन से रोग, मारबर्ग रोग, तो ये इक्वेटोरियल न्यू गिनी, तो 7 का डी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न देखिएगा कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने मसौदा भू विरासत स्थल और भू अवशेष यानी जिसको संरक्षण रखरखाव विधेयक 2022 से अधिसूचित किया गया है, किस मंत्रालय के द्वारा इसको सूचित किया गया है। तो ये मंत्रालय है हमारा खान मंत्रालय, यानी भू विरासत स्थल और भू अवशेष विधेयक 2022, यानी हमारा 8 का ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे कि पत्रकारिता के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है AB के प्रसाद को, यानी 9 का डी हो जाएगा। ये पत्रकारिता के प्रति विशिष्ट योगदान के लिए राजा राम मोहन राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 की बात की जा रही है फ्रेंड, तो 9 का डी हो जाएगा। जो 10 नंबर प्रश्न है कि 2023 में हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फार्मूला
ई प्रिक्स रेस की गई थी, यानी ये कहाँ हुई थी, हैदराबाद में की गई थी। भारत की पहली फार्मूला ई प्रिक्स रेस किसने जीती है, तो ये इनका नाम है जीन एरिक वर्गेन ने जीती है, यानी 10 का सी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिएगा कि किस देश ने ईगल 44 कोड नेम वाले पहले अंडरग्राउंड एयर फोर्स बेस का अनावरण किया है, तो ये जो है वो ईरान है। ईगल 44 कोड नेम वाले पहले अंडरग्राउंड एयर फोर्स बेस का अनावरण किया है, जो ईरान ने किया है। 10 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि जीएसआई ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात की जा रही है कि सलाल क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन लिथियम के विशाल भंडार की खोज की गई है, तो वो भारतीय कौन से स्टेट है, तो ये जम्मू कश्मीर है, तो बी हो जाएगा, 12 का बी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिएगा कि जो समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के फंडिंग गैप के समाधान पर चर्चा करने के लिए किस देश ने पांचवी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संरक्षित क्षेत्र कांग्रेस की मेजबानी की है, तो ये किसने की है, तो कनाडा ने की है, यानी 13 का डी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिएगा कि बिहार ये फरवरी 2023 में जारी FAO-STAT के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार विश्व में दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, यानी भारत कितने नंबर पे है, तो ये पहले नंबर पे है, और ये डाटा कब है, फरवरी 2023 का है, तो ये हमारा ए हो जाएगा, 14 का ए हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिएगा कि इसमें पूछ रहा है कि किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित जो देश थे तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की थी, तो वो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन दोस्त, यानी 15 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 9 फरवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का शुभारंभ किया है, वो मंत्रालय कौन सा है, तो मंत्रालय है ग्रामीण विकास मंत्रालय है। कौन सा शुरुआत किया गया मिशन का, तो मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 22-23 का शुभारंभ किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। 16 का ए हो जाएगा। अगला 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट और MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट ने किस एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहली बार लैंडिंग और टेक ऑफ किया है, तो ये हमारा पूछ रहा है कि वो कौन सी एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहली बार लैंडिंग और टेक ऑफ किया है, तो ये 17 का ए हो जाएगा। INS विक्रांत पे लैंडिंग और टेक ऑफ किया है, 17 का ए। प्रश्न संख्या 18 देखिएगा कि स्काई एयर द्वारा विकसित देश के पहले ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्काई UTM का अनावरण किसके द्वारा किया गया है, तो हमारे नितिन गडकरी के द्वारा शुरुआत किया गया है इसको। एयर स्काई द्वारा विकसित देश के पहले ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की बात की जा रही है, जिसका नाम क्या है, स्काई UTM, ये नितिन गडकरी के द्वारा शुरुआत किया गया है। 18 का सी हो गया। 19 नंबर प्रश्न देखिएगा कि 11वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी, तो ये की गई है, तो ये हमारा नई दिल्ली में शुरुआत किया गया है। तो ये कितने नंबर का, 11वें नंबर का भारत और मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक की बात की जा रही है। 19 का ए हो गया। 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि रियाना वडनावी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी, तो वो देश का नाम बताना है, तो ये सऊदी अरब की होंगी। नाम क्या है, रियाना वडनावी। अगला प्रश्न देखिएगा कि 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये मुंबई में किया गया है। 21 का ए हो गया।
अगला प्रश्न बोल रहा है कि खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 के बारे में कौन से कथन सत्य की बात की जा रही है। तो इसके सारे कथन सत्य है फ्रेंड, देख लीजिए कौन कौन सही है। तो ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शुरुआत की है, तो बिल्कुल सही है। शीर्ष स्थान पे कौन है, तो पदक तालिका में जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पे है। और शुभंकर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हिम तेलुआ जो है वो शुभंकर है, तो 22 का डी है। तेईस प्रश्न संख्या 23 देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति ने द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया है उन्होंने, तो उन्होंने किया है ये कटक में किया है, उनके द्वारा कटक में शुरुआत किया गया है। डी, 23 का डी हो गया। चौबीस नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है। प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो ये झारखंड राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। 24 का ए आंसर हो गया। अगला प्रश्न 25 नंबर पूछ रहा है कि किस राज्य की झांकी ने 74 गणतंत्र दिवस परेड में पीपुल्स चॉइस श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यानी पीपुल्स चॉइस श्रेणी में किसको पहले स्थान पे रखा गया है, तो ये गुजरात को रखा गया है। 25 का ए हो गया। इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स ऑफ द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से निम्नलिखित में से किस राजनेता को सम्मानित किया गया है, तो वो राजनेता जो है वो मनमोहन सिंह है, यानी 26 का सी है, जो हमारे पूर्व पीएम भी रह चुके हैं। किस कंपनी ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान H2ICE लॉन्च किया है, तो वो कंपनी कौन सी है फ्रेंड, तो ये रिलायंस इंडस्ट्री और अशोक लेलैंड जो है वो शुरुआत किए हैं। ठीक है, ये क्या है, पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान है। ठीक है, तो 27 का ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि पूछ रहा है कि भारतीय संगीतकार ने अपने विश्व स्तर पर प्रशंसित एल्बम डिवाइन टाइड्स विद रॉक लीजेंड स्टीवर्ट कोपलैंड के लिए 65 वर्ष की ग्रैमी अवार्ड में 3 ग्रैमी पुरस्कार जीते। कितने जीते हैं, तो 3 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। वो एकमात्र भारतीय बनकर भारत में इतिहास रच दिया है, तो वो बताना है आपको उनका नाम, तो वो है रिकी केज, ये बहुत फेमस है फ्रेंड। 28 का डी आंसर हो गया। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात की जा रही है कि यायात्सू को जैव विविधता विरासत स्तर BHS के रूप में प्रस्तावित किया गया है, तो ये कौन से हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये लद्दाख है, तो 29 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि हाल ही में निधन के संबंध में बात की जा रही है कि कौन से इसमें सही है, तो इसमें तीनों सही है फ्रेंड, तो 30 का डी हो जाएगा। देख लीजिएगा कि कौन कौन इसमें शामिल है। तो फिल्मकार जो है वो कशीना धूनी विश्वनाथ है, उसके अलावा जिनका निधन हो गया है, और पार्श्व गायिका जो है वो गायिका वानी जयराम है। उसके अलावा पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके थे परवेज मुशर्रफ, उनका निधन हो चुका है, तो 30 का डी आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि जो केंद्रीय बजट 23-24 का जो आया है, भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। वो संस्थान कौन सा है, तो ये 31 का ए हो जाएगा, यानी हैदराबाद, तो 31 का एक आंसर हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि 32 नंबर प्रश्न देखिएगा, मैनुएला रूका बोटे निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो ये बनी है इक्वेटोरियल गिनी की बनी है, यानी 32 का डी।
33 नंबर प्रश्न देखिएगा कि 24 जो हमारे फरवरी 2023 में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सरस आजीविका मेला 2023 की मेजबानी की है। तो ये ए और सी दोनों हो जाएगा फ्रेंड, यानी हरियाणा ये इसने यूपी किया है और जम्मू कश्मीर किया है। तो ए और सी सही हो जाएगा, यानी 33 का डी हो जाएगा। चौंतीस नंबर प्रश्न है कि ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है। तो वो जगह का नाम पूछ रहा है जो दक्षिण भारत की है, तुमकुरू में शुरुआत की है, औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है। तो ये 34 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 73 साल बाद अपना स्थापना दिवस मनाया। तो इस कार्यक्रम में किस देश के चीफ जस्टिस सुरेश मेनन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो ये किस देश के चीफ जस्टिस थे। तो ये थे हमारे सिंगापुर के। तो ये 35 का सी हो जाएगा। नाम क्या है, सुरेश मेनन, ठीक है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो ये 36 का आंसर हो जाएगा आपका, तुमकुरू कर्नाटक में। 36 का डी। अगला प्रश्न देखिएगा, फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये जो देश है वो कांगो रिपब्लिक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है कांगो गणराज्य के द्वारा। 37 का सी आंसर हो जाएगा। 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है। इस वर्ष भागीदार देश या संगठन या राष्ट्र कौन सा था। तो ये SCO जो था वो भागीदार देश था। भागीदार देश, संगठन या राष्ट्र कौन सा था। तो SCO यानी 38 का डी आंसर हो जाएगा। 39 का बोल रहा है कि फेम योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है। तो फेम योजना का प्रयोग करके किसने सबसे पहला स्थान हासिल किया है। तो ये महाराष्ट्र ने किया है। 39 का ए। और किस में किया है। तो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए किया है। तो ये 39 का ए हो जाएगा। चालीसवां प्रश्न देखिएगा, किन 3 देशों ने 4 फरवरी 2023 को परमाणु ऊर्जा पर सहयोग करने और हिंद महासागर क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने के लिए त्रिपक्षीय सहयोग पहल को औपचारिक रूप देने के अपने साझा इरादे की घोषणा की है। तो वो देश कौन सी है। तो वो देश है हमारा भारत है, फ्रांस है और संयुक्त अरब अमीरात है। तो वो हमारा 40 का डी हो जाएगा आंसर। थर्टी 41 नंबर प्रश्न देखिएगा। इसमें क्या बोल रहा है कि देश की सेवानिवृत्त की आयु 62 से 64 साल की करने की सरकार की योजना के खिलाफ किस देश की सरकार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। तो ये फ्रांस के द्वारा किया गया फ्रेंड। तो ये है आपका 41 का सी। प्रश्न बोल रहा है कि केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया गया। वो कौन सी योजना है फ्रेंड। तो वो योजना है अमृत धरोहर योजना, यानी 42 का ए आंसर हो जाएगा।
हमारा जो 43 नंबर प्रश्न है उसमें बोल रहा है कि 2023-24 के अनुसार प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन की घोषणा की गई है। इस मिशन के तहत बोल रहा है कि कौन से समूहों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए पहले 3 वर्षों के लिए 15,000 करोड़ का कोष आवंटित किया गया है। तो वो योजना कौन सा है फ्रेंड? तो वो है कमजोर जनजातीय समूह जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं, उनके उत्थान के लिए 15,000 करोड़ का कोष आवंटित किया गया है। तो 43 का ए है। 44 नंबर प्रश्न देखिएगा कि जो पूछ रहा है कि भारतीय सेना द्वारा लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो ऑपरेशन जो है वो ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया गया है। किसके द्वारा? सेना, भारतीय सेना के द्वारा। कहाँ? जो लद्दाख के बहुत ही जो सुदूर इलाके हैं वो बच्चों की मदद के लिए। तो 44 का सी हो जाएगा। तो 45 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि फरवरी 2023 में मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी सूची में 78% ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के साथ शीर्ष स्थान पर कौन से हैं। तो आपको नाम बताना है। तो ये है नरेंद्र मोदी जी है मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा। तो इनको कितने परसेंट मिले हैं? तो 78% मिले हैं। ये ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग की बात की जा रही है। तो 45 का ए हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देखिएगा कि इसमें बात की जा रही है कि हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन बना है। तो ये भारत की बात की जा रही है। तो भारत का जो मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर, वहाँ पे शुरुआत किया गया है। तो इंदौर 46 का ए हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देखिए, पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो वो बनाया है किसे बनाया फ्रेंड? तो ये हरमनप्रीत कौर को बनाया गया। 47 का ए। 48 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश कौन सा रहा है। तो वो थीम देश रहा है अपना भारत। तो होगा 2025 में बात की जा रही है मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश कौन सा होगा फ्रेंड? तो ये भारत होगा। तो 48 का डी होगा। 49 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री जो है नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया है। तो ये उनके द्वारा किया है बेंगलुरु में। तो 49 का बी हो जाएगा। और प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का ये लास्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 50। तो इसमें पूछ रहा है कि बर्लिन में आयोजित गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 की बात की जा रही है। तो कौन सा देश ने टीवी सिनेमा कमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार हासिल किया है। तो ये हमारा प्यारा भारत है। तो 30 ये जो इसका 50 का आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस तरह से ड्यूटेरिया का जो 50 नंबर टोटल 50 संख्या थी सेट 5 में, तो आज हमने कर लिया है। थैंक यू फ्रेंड्स।